मेरा नाम अंजलि है। मेरे घर में मेरे पति और एक सास है। मेरे पति कारोबार के सिलसिले से शहर के बाहर ही रहते थे। घर में सिर्फ मैं और मेरी सास ही रहते हैं। ऊपर वाला पोर्शन खाली था तो मैंने सोचा इसी किसी को किराए पर दे देती हूँ। किराया भी आएगा और हमारे लिए सहारा भी हो जाएगा। इसलिए मैंने आसपास सभी से बोल दिया। दूसरे दिन ही हमारे यहाँ एक लड़का आया। मैंने उसके बारे में उससे सब कुछ पूछा तो उसने मुझे बताया मैं गांव से पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में पढ़ाई करने आया था ताकि अपने माँ बाप के सपनों को साकार सकूं। कहने को तो यह शहर बहुत बड़ा है, हजारों मकान हैं, पर मुझको रहने के लिए एक छत भी नहीं मिली। मैंने बहुत कोशिश की पर कामयाबी न मिली। दर दर भटकने के बाद आखिरकार मुझे आपके बारे में पता चला कि आप अपना घर किराए पर देना चाहती हैं। मैंने उसे अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी। वो मेरे घर पर रहने लगा, साथ ही मेरे घर के छोटे मोटे काम भी कर देता। एक बार मेरी सास की तबीयत बिगड़ी तो वो एक लायक बेटे की तरह मेरी सास की सेवा कर रहा था। एक दिन शाम को बारिश होने लगी। मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद था, इसलिए मैं बारिश के मजे लेने लगी। तभी मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने पलट कर देखा तो सामने वही लड़का खड़ा था। वो पता नहीं कहाँ अपनी सोचों में गुम था। मैंने आवाज़ लगाई, तुम कब आए? तभी वो चौंक कर बोला, जी वो मैं अस्पताल से आ रहा था और बारिश की वजह से भीग गया। मैं बोली, अच्छा ठीक है, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। वो कपड़े चेंज करके आया तो मैं चाय बना चुकी थी। चाय पीने के बाद मैंने खाना लगाया तो उसने खाने की थाली ली और अपने कमरे में चला गया। यह देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद उसे अकेले खाने की आदत हो। सुबह हुई तो मैं अस्पताल जा रही थी क्योंकि माँ जी की आज अस्पताल से छुट्टी होने वाली थी। तभी वो नीचे आया और बोला, मैं अस्पताल चला जाता हूँ, आप घर पर ही रहें। वो बहुत शांत स्वभाव का लड़का था। वो किसी से जल्दी घुलता मिलता नहीं था। ये मैंने भी देखा था। उसे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया था और वो बिना किसी काम के कभी बात भी नहीं करता था। सुबह कॉलेज चला जाता और शाम को ही घर आता था। उसने माँ जी की बीमारी में हमारी इतनी मदद की थी कि हमने उससे बोल दिया था कि खाना हमारे साथ ही खाया करे। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो खाने आता तो था, लेकिन अपनी थाली अपने कमरे में ही ले जाता और वहीं खाता था। आज मैं सुबह से बहुत खुश थी। मैंने नई साड़ी, नए गहने पहने हुए थे और खुद को बहुत अच्छे से सजाया था क्योंकि आज मेरे पति को घर आना था। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दौड़कर गई और दरवाज़ा खोला। सामने मेरे पति थे। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मेरे पति ज़्यादातर काम के सिलसिले से शहर से बाहर ही रहते हैं और आज वो घर आए थे, इसलिए मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन ये खुशी ज़्यादा वक्त की नहीं थी। शाम होते ही मेरे पति ने कहा कि अचानक मुझे काम आ गया है और 15 दिनों के लिए मैं फिर से बाहर जा रहा हूँ। मुझे उनका काम समझ नहीं आता था। 1 या 2 दिन के लिए आते थे, ऐसा कौन सा काम था जो घर के लिए भी उनके लिए टाइम नहीं था। खैर, मैं अपने कामों में व्यस्त हो गई। मुझे लगा था पति बाहर ही रहते हैं और माँ जी की तबीयत भी सही नहीं रहती। मैं बहुत अकेली रहती हूँ। किराएदार रहेंगे तो उनके साथ मैं बातचीत करूँगी तो मन हल्का रहेगा। लेकिन ये रोहित तो बिल्कुल भी बात ही नहीं करता था। ये सिर्फ अपने काम से काम ही रखता था। एक दिन वो खाने के लिए नीचे नहीं आया तो मैंने सोचा पढ़ाई में व्यस्त होगा तो मैं ही ऊपर खाना दे आती हूँ और देख भी लूँगी कि पूरा दिन ये कमरे में क्या करता है। मैं ऊपर गई तो कमरा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुई तो अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। मैं अचानक सामने खड़ी हो गई तो वो मुझे देखकर घबरा गया। बोला, भाभी जी आप अचानक यहाँ कैसे? मैंने कहा, तुम खाना खाने नहीं आए इसलिए मैंने सोचा मैं ही तुम्हें दे आती हूँ। बोला, आज पढ़ाई का काम ज़्यादा था इसलिए लेट हो गया, मैं अभी खा लेता हूँ। और फिर मैं नीचे आ गई। लेकिन मैं सोच रही थी अगर वो पढ़ाई का काम कर रहा था तो वो मुझे देखकर घबरा क्यों गया? कहीं ये कोई गलत काम तो नहीं कर रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो इतना सीधा साधा लड़का है, वो गलत काम नहीं कर सकता। मैं अपने ही सोचों में मगन थी, लेकिन फिर भी मुझे शक होने लगा था कि वो पूरा दिन अपने कमरे में ही रहता है और शाम को खाने के टाइम में भी खाना अपने कमरे में ही लेकर जाता है। खैर, उसकी लाइफ है, वो कुछ भी करे, मुझे क्या। एक दिन माँ जी की तबीयत अचानक फिर से बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया।
उस दिन मैं घर में अकेली थी। रोहित नीचे आया, अपना खाना लिया और कमरे में चला गया। मुझे लगा शायद आज वो साथ में खाना खाए, लेकिन आज भी वो कमरे में ही ले गया। खैर मैंने खाना खाया और सो गई। सुबह उठी तो मेरे पैरों में बहुत दर्द था और मेरा बदन भी टूट रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मुझे क्या हुआ है। शाम होते होते मुझे कुछ बेहतर महसूस हुआ, लेकिन आज मेरे खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी। तो मैंने रोहित को बुलाया और उससे कहा, रोहित आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। तो वो बोला, कोई बात नहीं, मुझे खाना बनाना आता है, आज खाना मैं बना लेता हूँ। उसे खाना बनाता हुआ देखकर मुझे अपनी शादी के शुरुआती दिन याद आ गए। जब मैं विदा होकर अपने ससुराल आई थी तब मेरे पति भी मेरे लिए ऐसे ही खाना बनाया करते थे और बहुत प्यार से रखते थे। मेरी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन अब समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया। अब तो उन्हें बात करने तक की फुर्सत नहीं है। रोहित ने खाना बनाया, अपना खाना लिया और ऊपर अपने कमरे में चला गया। मैं अकेली नीचे बैठे खाना खा रही थी और अपने ख्यालों में गुम थी और फिर जाकर अपने कमरे में सो गई। सुबह हुई तो फिर से वैसे ही पूरा शरीर टूट रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। मैंने सोचा डॉक्टर को दिखा देती हूँ। फिर मुझे लगा मौसम का बदलाव है, शायद इसीलिए होगा। और पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। ऐसा मेरे साथ पिछले 1 महीने से हो रहा था। कभी कुछ बेहतर महसूस करती और कभी फिर से ऐसे ही होता। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जो मुझे बताया उसे सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन मुझे औलाद नहीं हो रही थी और आज इतनी बड़ी खुशी पाकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने यह खुशखबरी अपने पति को दी, वो भी बहुत खुश थे। लेकिन ये बात जब रोहित को पता चली तो उसके रंग उड़ गए। लेकिन मुझे उससे क्या, हमारे घर इतनी बड़ी खुशी आने वाली थी। मुझे उसके आगे और कुछ भी नहीं दिख रहा था। एक दिन मेरा मन बहुत घबरा रहा था तो ताज़ी हवा खाने के लिए मैं ऊपर छत में गई। तो मैंने सोचा रोहित को भी बुला लेती हूँ, बात करके मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। मैं उसके कमरे में गई तो आज भी दरवाज़ा खुला था। मैं अंदर दाखिल हो गई। फिर मुझे याद आया कि ये लैपटॉप में ही लगा रहता है, आज मैं भी देखती हूँ क्या करता है। वो शायद इस टाइम अभी नहाने गया था। मैंने जैसे ही उसका लैपटॉप चालू किया, उसमें जो वीडियो लगी थी उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। इस टाइम वो भी नहाकर बाहर आ चुका था। मैंने बहुत गुस्से से कहा, ये सब क्या है? वो घबरा सा गया। मैंने कहा, मैं तो तुम्हें बहुत सीधा और मासूम समझती थी। मैंने तुम्हें अपने भाई के जैसे रखा और तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ही रहकर इस तरह की हरकत करने की? वो अपनी नजरें झुकाए बस मेरी बात सुन रहा था। मैंने कहा, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? मैं कुछ पूछ रही हूँ। उसने कहा, मैंने जब आपको पहली बार देखा था तभी आप मुझे पसंद आ गई थी और मैंने अपने दोस्तों से भी आपके बारे में बताया था। मेरे दोस्तों ने बताया कि आपको पाने का यही एक रास्ता है। जब शाम को मैं खाने के लिए नीचे आता था तो आप किचन में थी। मैंने आपके खाने में नींद की दवा मिला दी और जब आप गहरी नींद में चली गईं तो मैंने आपके साथ ये सब किया और वीडियो बना ली। उसके लैपटॉप में वही रात वाली वीडियो चल रही थी। मुझे तो सोचकर ही घिन आ रही थी, कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। अब मुझे समझ आ चुका था कि मुझे रात में इतनी गहरी नींद क्यों आती थी, क्योंकि रोहित हर रात मेरे खाने में नींद की दवा मिला देता था और मैं गहरी नींद में चली जाती थी और फिर वो अपनी मनमानी करता रहता था। अब मैं ये भी समझ चुकी हूँ कि ये बच्चा किसका है, लेकिन मैं रोहित की गलती की सजा इस मासूम को नहीं दे सकती। मैंने तो उसे अपने भाई जैसे रखा था। मैंने फौरन वो वीडियो डिलीट की और उसे अपने घर से निकाल दिया। उसने मुझे जाते जाते एक बात तो अच्छे से सिखा दी थी कि कोई किसी की मदद बिना किसी मकसद के नहीं करता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।